बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि बिहार की जनता इस बार किसे सत्ता सौंपने जा रही है। इस बीच जो अभी चुनाव को लेकर लग रहा है वो ये है कि इस बार की लड़ाई भी दो प्रमुख धड़ों के बीच में है, यानी जो बिहार के दो प्रमुख ध्रुव हैं या जो दो प्रमुख गठबंधन है, एक और एनडीए है जो सत्ताधारी गठबंधन है और दूसरी ओर महागठबंधन है जो विपक्ष का गठबंधन है। तो दोनों के बीच में असली लड़ाई लग रही है। लेकिन दो ऐसे दल हैं बिहार की राजनीति में जिनमें सबको बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है। सबको मतलब देश के लोगों को भी, बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर के राज्यों के लोगों की भी दिलचस्पी इन दोनों दलों में है। और ये दो दल कौन से हैं जो बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं? एक है जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, नई नवेली पार्टी है और बिहार की राजनीति में उसका पहला बड़ा चुनाव है। वही दूसरी पार्टी है एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका चुकी है। तो इस वीडियो में हम एआईएमआईएम की ही बात करेंगे। एआईएमआईएम 2020 में 5 सीटें जीत चुकी है। इस बार कितनी सीटें जीत सकती है? इस बार एआईएम बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो इसमें से कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो पार्टी चुनाव जीत सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। मेरे पास ऐसी 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि एआईएमआईएम फाइट में है, यानी एआईएमआईएम वहां पर मुख्य मुकाबले में है। मैंने बहुत सारे ऐसे पत्रकारों से बात की है जो सीमांचल का दौरा कर चुके हैं या वो वहां का दौरा कर चुके हैं जहां जहां पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे मैंने 5 से ज्यादा पत्रकारों से बातचीत की है और उनकी बातचीत के साथ ही मेरा खुद का जो आकलन है और जो चुनावी गणित रहा है, जो इतिहास रहा है, वो सभी चीजें समझने के बाद उन चीजों को अपना आधार बनाते हुए मैं ऐसी 9 सीटों के नाम आपको बताऊंगा जहां पर एआईएमआईएम इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या कहें जहां पर जीत भी सकती है, उसके जीतने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो सीट जो एआईएमआईएम की झोली में जा सकती है वो स्वाभाविक तौर पर कोई भी बता सकता है। वो सीट है अमौर की सीट, जहां से अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं जो 2020 में यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। तो पहली सीट हो गई अमौर की। अब दूसरी सीट है वो है जोकीहाट। जोकीहाट में लड़ाई बहुत तगड़ी है, आलम ब्रदर्स के बीच में लड़ाई लग रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है कि शहनवाज आलम और सरफराज आलम के बीच में असली लड़ाई है, लेकिन अभी भी एआईएमआईएम यहां पर रेस में है और एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम, इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि सरफराज और शहनवाज की लड़ाई में मुर्शीद आलम ही बाजी मार जाएंगे या कहें मुर्शीद आलम की झोली में ही सीट चली जाएगी। तो जोकीहाट यहां पर एआईएमआईएम मुख्य मुकाबले में है। अब तीसरी सीट की बात करते हैं। तीसरी सीट का नाम है बहादुरगंज। यहां से तौसीफ आलम चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं या कहें ये अच्छी फाइट कर रहे हैं और यहां पर एआईएमआईएम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या कहें यहां पर जीत भी सकती है। मैं संभावनाओं पर बात कर रहा हूं और यहां पर लड़ाई बहुत तगड़ी है। लेकिन अब बात करता हूं चौथी सीट की। चौथी सीट का नाम है ठाकुरगंज। यहां से गुलाम हसनैन, ये एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, ये भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको अच्छी खासी संख्या में वोट मिल सकते हैं और जो मेरी पत्रकारों से बातचीत हुई है उनका यह मानना है कि गुलाम हसनैन विधायक बन सकते हैं, यानी वो विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ संभावनाएं हैं, मैं आपको लोगों की बातचीत से जो निकल कर सामने आया है वो बता रहा हूं और यहां का जो चुनावी इतिहास रहा है वो बहुत दिलचस्प रहा है, इसलिए बहुत आसानी से भी ये सीट नहीं निकलने वाली है कि एआईएमआईएम जीतने ही जा रही है। मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, यहां पर जीत सकती है एआईएमआईएम ठाकुरगंज में। अब मैं 5वीं सीट की बात करता हूं। इस सीट का नाम है किशनगंज। किशनगंज से शम्स आगाज ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिए भी कहा जा रहा है कि लड़ाई में है, मुख्य मुकाबले में है और यहां पर ये कुछ कमाल दिखा सकते हैं। अब मैं 6वीं सीट की बात करूं तो इसका नाम है कोचाधामन। यहां से सरवर आलम चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भी एआईएमआईएम मुख्य मुकाबले में है और एआईएमआईएम ये सीट निकाल भी सकती है, ऐसा पत्रकारों का मानना है जो जमीनी रिपोर्ट जानकर आए हैं या जो जमीन पर अभी मौजूद भी हैं। और मैं 7वीं सीट की बात करूं तो 7वीं सीट का नाम है कस्बा। कस्बा सीट पे शहनवाज आलम वो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी पतंग वाले निशान पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी जीत को लेकर दावे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सीट एआईएमआईएम निकाल सकती है। फिर वही बात दोहराता हूं, संभावनाओं की बात कर रहे हैं हम, तो संभावना यहां पर है कि कस्बा में एआईएमआईएम जीत सकती है। और 8वीं सीट का नाम है बैसी। यहां से गुलाम सरवर चुनाव लड़ रहे हैं एआईएमआईएम के टिकट पर। गुलाम सरवर की जीत को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये यहां पर अच्छी तगड़ी फाइट दे रहे हैं और यहां पर ये सीट निकल सकती है। हालांकि ये सीट बहुत तगड़ी फाइट में फंसी हुई है अभी और यहां पर अभी बहुत दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ये एआईएमआईएम जीतने ही जा रही है, लेकिन संभावनाओं की बात हो रही है तो यहां पर भी एआईएमआईएम के लिए बखूबी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं।
अब मैं 9वीं सीट की बात करता हूं, जो मेरी इस लिस्ट में आखिरी सीट है। तो 9वीं सीट का नाम है शेरघाटी। यहां से शाहे अली खान ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये अच्छी फाइट कर रहे हैं और यहां पर एआईएमआईएम के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। तो मैंने आपको 9 सीटों के नाम बताए। ये 9 वो सीटें हैं जिनका आकलन मैंने खुद से किया है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, जमीनी रिपोर्ट जो जान रहे हैं, जो जमीन पर मौजूद हैं, जिन्होंने हालात जाने हैं, जिन्होंने लोगों के मूड मिजाज जाने हैं, उनसे बातचीत की है। इसके साथ ही इन 9 सीटों का इतिहास जाना है, यहां पर क्या क्या वोटों के आंकड़े हैं, कैसे समीकरण रहते हैं और कैसा कैंडिडेट एआईएमआईएम ने दिया है। इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि एआईएमआईएम जितनी भी बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें से सबसे मजबूत ये 9 ही सीटें हैं और इन 9 सीटों पर ही एआईएमआईएम कुछ कमाल दिखा सकती है। और फिर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, मैं ये सिर्फ संभावनाएं हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एआईएमआईएम ये 9 सीटें जीतने ही जा रही है। यहां पर अच्छी फाइट कर सकती है एआईएमआईएम, अच्छी तरह से यहां पर चुनाव लड़ रही है और हो सकता है कि ये सीटें जीत भी जाए।